मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर साहर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ख़वातीन की, जिसके बारे में मिथ्स बहुत ज़्यादा है, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली इस छोटे से मसले का इलाज बहुत सारी जगहों पे सही नहीं होता और मरीज़ को फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। वो मसला है बच्चे के ज़ाया होने का, और फिर बच्चे के ज़ाया होने के बाद जो RPOCs अंदर रह जाते हैं, यानी जो मवाद बाकी बचा रह जाता है, उसके रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं और फिर उसका इलाज कैसे हो। बच्चा ज़ाया 3 तरीक़ों से होता है। या तो ये कुदरती तौर पे पूरा ज़ाया हो जाता है। आमतौर पे अगर पूरा बच्चा ज़ाया हो जाए तो फिर ब्लीडिंग बंद हो जाती है, पेन भी नहीं होता, और इस सूरत में सिर्फ हम अल्ट्रासाउंड करा के कंफर्म करते हैं कि बच्चेदानी खाली हुई कि नहीं। दूसरा तरीका होता है दवाओं के ज़रिए। जब बच्चा दवाओं के ज़रिए ज़ाया होता है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा बच्चा ज़ाया हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए, कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है और पूरी सफाई ना होने पाए, कुछ मटेरियल या कुछ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंजप्शन बच्चेदानी के अंदर रह जाए जो बाद में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत दफ़ा ख़वातीन बच्चा ज़ाया होता है तो बच्चेदानी की सफाई कराती हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि ख़वातीन बच्चा ज़ाया होने के बाद बच्चेदानी की सफाई कराती है, जिनको मेडिकल लैंग्वेज में DNA कहा जाता है, वो DNA भी करा लेती हैं। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ मादा अंदर बचा रह जाता है जो बाद में मरीज़ के लिए परेशानी का बायस बनता है। अगर बच्चेदानी प्रॉपर क्लीन नहीं हो, टिश्यूज़ अंदर रह जाएं, तो औरतों को दर्द होना शुरू होता है, खून आता है। ये खून इर्रेगुलर साइकिल की शक्ल में आता है, यानी धब्बा लग गया, उसके बाद खून माहवारी में सही नहीं आया, बहुत ज़्यादा आ गया, बीच बीच में टुकड़े निकलते रहे। यह अलामत इस बात की होती है कि बच्चेदानी खाली नहीं हुई पूरी। अगर ये पीसेस अंदर रह जाएं तो क्या होता है? मरीज़ को दर्द होता है, इरेगुलर साइकिल आ रही होती है, और अगर ये मादा अंदर रह जाए तो ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी इसमें जो है वो इन्फेक्शन का एलिमेंट आ सकता है। मरीज़ को बुखार हो जाता है। इस केस में मरीज़ को जो पानी की शिकायत होती है उसमें गंदा बदबूदार पानी आ रहा होता है। इसका मतलब है जो चीज़ अंदर रह गई है उसमें पस पड़ रहा है और उसको प्रॉपर्ली क्लीन करने की ज़रूरत है। इसका इलाज क्या होता है? अगर तो बच्चेदानी में मवाद मौजूद है, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया, तो अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाता है कि मवाद कितना ज़्यादा है, और फिर अकॉर्डिंगली अगर मवाद कम हो और इन्फेक्शन नहीं हुआ हो अब तक, तो हम दवाएँ दे के चेक करते हैं कि क्या ये पीसेस निकल आए हैं कि नहीं, जो ऑलमोस्ट 60 से 70% केसेस में खुद निकल आते हैं दवाओं के साथ। अगर ये दवाओं के साथ भी नहीं निकल रहे तो फिर हमें सफाई करनी पड़ती है, और फिर अगर इन्फेक्शन हो तो इस केस में ये सफाई इतनी आसान नहीं होती। बच्चेदानी फट सकती है, बच्चेदानी को परमानेंट नुकसान हो सकता है, बच्चेदानी का मुंह परमानेंटली ख़राब हो सकता है। तो इन सब केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जब दूसरी दफ़ा सफाई कराने की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी अच्छे और क्वालिफाइड डॉक्टर से करानी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होता क्यों है कि प्रॉपर्ली सफाई नहीं हो पाती, सफाई करवा ली डॉक्टर से फिर भी मवाद अंदर रह गया। देखिए, इसकी 2-3 वजह है। सबसे कॉमन वजह ये है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या वो एक्सपर्ट है, क्योंकि औरतें समझती हैं छोटा सा मसला है, बच्चा ही तो ज़ाया हुआ है, कहीं भी सफाई करा लो, गली में हमले से डॉक्टर से सफाई करा लेती हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर से, अनक्वालिफाइड लोगों से भी वो जाके सफाई करा लेती हैं कि बस ये छोटा सा मसला है। ये छोटा मसला नहीं है। औरत की बच्चेदानी बहुत ही नाजुक सा आज़ा है और इसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दोबारा से आपकी बच्चेदानी ज़ाया होगी, दोबारा नहीं बच्चेदानी तो लगती नहीं है। सो बच्चेदानी का कोई भी प्रोसीजर जिसमें आप बच्चेदानी की सफाई कर रहे हैं, उसमें खरोच के टिश्यूज़ को निकाल रहे हैं, तो वो बच्चेदानी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा खरोच देती हैं, जिससे आगे जाके मेंसेस बंद हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो सकते। या फिर आपके बच्चेदानी के मुंह को ज़बरदस्ती खोलती हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो जाता है, और या तो बच्चा ठहरता नहीं है या हर दफ़ा बच्चा उसके बाद फिर ज़ाया होता रहता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुँह बंद नहीं रह पाता। इस दौरान सफाई मरीज़ की बच्चेदानी फट जाने के चांसेस भी होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो औजार हैं वो बच्चेदानी को फाड़ते हुए अंदर पेट के चले जाएं और आंतों या दूसरे औजार को नुकसान पहुँचाएँ, और ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इस केस में माँ की जान भी जा सकती है। सो ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है जिसको बहुत लाइट लिया जाए, क्योंकि अगर आप इस तरह का प्रोसीजर कहीं करा रहे हैं जहाँ कॉम्प्लिकेशन हो जाए और उनके पास बैकअप सपोर्ट भी मौजूद नहीं हो, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं हो जहाँ पे वो एनेस्थीसिया के ज़रिए एनेस्थीसिया में ले जाके आपको कोई प्रोसीजर कर सकें, तो इससे माँ की जान को खतरा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि लोग इलीगल अबॉर्शंस जो कराते हैं, सबसे बड़ी वजह है RPOCs रह जाने की, जहाँ बच्चा कुदरती तौर पे ज़ाया नहीं हो या कोई
सॉलिड मेडिकल वजह ना हो बच्चा ज़ाया करने की, मगर लोग खुद बच्चा ना चाह रहे हों और उसको ज़ाया कराएं, तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर तो ये काम करेगा नहीं। आप ऑफ कोर्स इसके लिए अनक्वालिफाइड जगहों पे जा रहे होते हैं, वहाँ इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो इन्फेक्शन का भी ख्याल नहीं रखते, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी बच्चेदानी आगे भी ख़राब हो जाए। और फिर इसका सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चेदानी का अगर उन्होंने फाड़ दी या खून अनकंट्रोल बहना शुरू हो गया तो फ़ौरन से किसी अच्छी जगह पे आपको ट्रांसफ़र भी नहीं हो पाता। तो ये जो इलीगल अबॉर्शंस हैं ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। प्लीज़ मैं तो आपसे दरख्वास्त करूँगी कि इलीगल अबॉर्शंस कराएं ही नहीं, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं जो इलीगल अबॉर्शंस करवा रहे होते हैं। तीसरी वजह ये है कि जब मवाद अंदर से निकलता है तो उसको डॉक्टर टेस्ट के लिए नहीं भिजवाती। बहुत ज़रूरी है कि जो भी मवाद निकला है आप उसको टेस्ट के लिए भिजवाएं, ताकि पता चले कि जो मवाद प्रेगनेंसी का ज़ाया हुआ है और प्रेगनेंसी थी, उसमें कोई और इशू तो नहीं था। इसके दो फ़ायदे, एक तो अगले बच्चों में हमें पता होगा कि ये बच्चा जो ज़ाया हुआ उसमें क्या नुकसान, और अगले बच्चे को ज़ाया होने से हम बचा सकेंगे। दूसरा, कभी कभी अव्वल नाल का एक कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं कोलियोकार्सिनोमा, वो सिर्फ उसी सूरत में पकड़ा जा सकता है जब ज़ाया किए हुए मवाद को बायोप्सी के लिए भेजें, और ये किसी भी औरत में हो सकता है। तो अगर आपका बच्चेदानी की सफाई हो गई है लेकिन बार बार बच्चेदानी में टिश्यूज़ आ रहे हैं, बार बार खून जा रहा है, तो हमें एक टेस्ट होता है बीटा एसएजी, उसको हम सीरियली करा के फॉलो करते हैं, क्योंकि कोलियोकार्सिनोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चेदानी के या अव्वल नाल का जो है ना आपको कैंसर हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी मवाद निकाल रहे हैं उसको टेस्ट के लिए ज़रूर भेजें। जब भी हम बच्चेदानी में डीएनसी करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। बहुत कॉमन है कि बच्चेदानी फट जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बच्चेदानी के मुंह को नुकसान हो, या बच्चेदानी की स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ आ जाए जिसकी वजह से फिर वो टिश्यू अच्छे रहे ही नहीं और उसमें आगे से प्रेगनेंसी ना हो पाए। बहुत सी ख़वातीन के पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं। तो अब आपने करना क्या है, अगर आपने सफाई करवा ली है या बच्चा दवाओं से ज़ाया हो गया मगर आपको इरेगुलर साइकिल्स आ रहे हैं, सिंपली गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपका अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगी। एक ब्लड का टेस्ट होता है बीटा एसएजी, वो करा के देखें कि वो नेगेटिव हो गया है कि नहीं, और अगर आपकी बच्चेदानी अच्छे से साफ हो गई तो टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है और बच्चेदानी में कोई मवाद है और मवाद ज़्यादा है तो फर्स्ट स्टेप में या तो दवाएं दी जाती हैं, या अगर दवाओं से काम नहीं हो तो फिर इसके दोबारा ऑपरेशन कराना चाहिए और दोबारा सफाई होनी चाहिए। मगर ये जो हम सफाई करते हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम औजार के ज़रिए खरोच के ही बच्चेदानी को ज़ाया करें। अब बहुत से और प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, सक्शन एवैक्यूएशन है, MVA है, स्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर है। तो ये वो प्रोसीजर हैं जो ज़्यादा सेफ़ हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि आपकी बच्चेदानी है और इसमें बच्चा ज़ाया करने के लिए आप बच्चेदानी को इतना पुश ना करें कि खुदा न खास्ता आपकी बच्चेदानी को नुकसान हो जाए।